वो कलाकार जिसके पास दो रास्ते थे, एक नक्सलिस्ट बने रहने का और दूसरा अभिनय का। लेकिन भाई की मौत हो गई और जेल जाने के डर से इस कलाकार ने अभिनय का रास्ता चुन लिया। अब सवाल ये उठता है कि अलगाववादी इंसान के मन में एक्टर बनने की बात कैसे आई होगी। दरअसल हुआ यूं कि वो जब कॉलेज में था तो लड़कियां उसकी खूबसूरती पर मरती थीं। इतना ही नहीं, पूरे कॉलेज में वो इंसान राणा इस नाम से मशहूर था। पर जैसे कि हमने बताया, भाई की मौत हुई, पुलिस उठाकर जेल में डालेगी, इस डर से उसने नक्सल गैंग से अपना पैर निकाला और बंगाल से सीधे पुणे आ गया। यहाँ भी इस हैंडसम कलाकार ने कमाल करके दिखाया। तुरंत ही एक्टिंग सीख ली और राणा इस नाम से सुपरस्टार बनने का सपना देखा। लेकिन महान फिल्मकार मृणाल सेन ने कहा, ए लड़के, राणा वाणा नहीं, तुम्हारा असली नाम सही है। फिर आ गई मृग्या फिल्म। पहले ही फिल्म ने उसे नेशनल अवार्ड दिलाया, पर फिर भी इस इंसान की गरीबी हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपना नेशनल अवार्ड बेचने की कोशिश कर ली। मुंबई आने से पहले भी वो इंसान कलकत्ता में आवारागर्दी करता था, लेकिन समय बदलने के लिए भी समय लगा नहीं और वो इंसान बन गया मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के पिताजी बसंतो कुमार कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइजर थे और माँ शांति रानी घर संभाला करती थी। मिथुन के बड़े भाई का नाम सोमनाथ था। इन दो भाइयों को दो छोटी बहनें तो एक बड़ी बहन थी। तीनों बहनों के नाम इस प्रकार से हैं, नीला, मालती और कल्याणी। इन तीनों बहनों में से मालती सन्यासन बन गई और परिवार से अलग हो गई। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म जगत में सुपरस्टार बनने का बड़ा फायदा छोटी बहन कल्याणी को हुआ, क्योंकि आगे चलकर कल्याणी की शादी बिजनेसमैन पीयूष बनर्जी से हुई। कल्याणी और पीयूष का बेटा देवू ने 2010 की फिल्म तुम जो मिले में अभिनय किया था, लेकिन वे फिल्म जगत में करियर बना नहीं पाए। यहाँ तक मिथुन का बेटा फ्लॉप हो गया तो भतीजे का करियर कैसे चलता। रही बात मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी बहन की, तो उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब उनके बड़े भाई सोमनाथ पर चर्चा करते हैं। सोमनाथ चक्रवर्ती असल में अपने छोटे भाई गौरांग उर्फ मिथुन के साथ नक्सल ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन एक शॉर्ट सर्किट में करंट लगने के कारण सोमनाथ की मृत्यु हो गई। इस वारदात के वक्त मिथुन उनके साथ ही थे। उन्हें लगा कि उनकी खुद की गलती के कारण सोमनाथ की मृत्यु हुई है, इसलिए वे जेल जाने के डर से यहाँ वहाँ भागने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने अलगाववादियों से दूर रहने का फैसला लिया। आपको ये भी बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े बागी नेताओं से उनकी जान पहचान थी। चारू मजुमदार और रवि रंजन जैसे लोगों से प्रभावित होकर ही मिथुन और उनके बड़े भाई नक्सलिस्ट बने थे। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होने लगी तो कई सारे नक्सलिस्ट खुद का एनकाउंटर होने से बचते हुए अलग अलग शहरों में भाग गए। उनमें से मिथुन भी थे, क्योंकि उस वक्त उनकी आयु कम थी और समझाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए सिर्फ भाई की मौत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अपराध की दुनिया में हैं। उस घटना के बाद मिथुन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे और केमिस्ट्री इस विषय में बीएससी की डिग्री भी ली। अब मिथुन चक्रवर्ती की 3 पत्नियों पर चर्चा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मिथुन की तो 2 शादी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में मिथुन ने अपने जीवन में 3 शादियां की हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया हुआ था। उस बच्ची के बारे में थोड़े समय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बताया, कॉलेज के दिनों से ही मिथुन लड़कियों के बीच बहुत मशहूर थे। फिल्म जगत में भी यही हाल था। नतीजन करियर शुरू करते ही विदेशी अभिनेत्री से उनके नैन मिले और प्यार भी हो गया। उस विदेशी अभिनेत्री का नाम था हेलेना ल्यूक। वैसे हेलेना के पिताजी तुर्किश थे, तो वहीं माताजी आधी भारतीय और आधी अंग्रेज थी, इसलिए हेलेना को हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि एक ज़माने में नक्सलवादी रहे मिथुन के जीवन में एक विदेशी महिला कैसे आ गई। असल में इन दोनों की प्रेम कहानी मशहूर कलाकार जावेद खान के कारण शुरू हुई। दर्शकों को बता दूं कि जावेद खान नामक 2 कलाकार फिल्म जगत में हुआ करते थे। हम जिस जावेद खान की बात कर रहे हैं उसे आपने अंदाज अपना अपना फिल्म में सलमान और आमिर खान के साथ कॉमेडी करते हुए देखा होगा। वैसे हमने इन दोनों जावेद खान पर वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी।
दूसरे वाले जावेद खान आजकल भोपाल में रहते हैं। वे जावेद खान ही थे जिन्होंने हेलेना की मुलाकात मिथुन से करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जावेद खान खुद हेलेना से प्यार करते थे, लेकिन हेलेना और मिथुन के बीच बढ़ती नज़दीकियां देखकर उन्होंने अपने विचार बदल लिए। कुछ समय के बाद यानी साल 1979 में हेलेना और मिथुन ने शादी कर ली, लेकिन हेलेना को क्या ही पता था कि मिथुन अवसरवादी हैं। शादी को 4 महीने भी नहीं हुए थे कि मिथुन बोलने लगे कि वे शादी करके पछता रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर हेलेना को बुरा लगता था। स्टारडम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में हेलेना ने बताया कि शादी से पहले मिथुन ने उनका ब्रेन वॉश किया था, लेकिन शादी के बाद उनका बर्ताव बदलने लगा। हेलेना आगे बताती हैं, मैंने ही मिथुन चक्रवर्ती से तलाक मांगा था। वो आज भले ही स्टार बन गए हों, लेकिन इससे मेरा प्लान नहीं बदलेगा। अगर वह इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हुए तब भी उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे एलिमनी भी नहीं मांगी। ये मेरे लिए एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मिथुन मेरे बारे में बात करना बंद कर देंगे। मिथुन जिस तरह से अपनी महिलाओं को पब्लिसिटी प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से वो उनके साथ पेश आते हैं, मुझे उससे नफरत है। हेलेना से रिश्ता टूटने के बाद उसी साल उन्होंने उस इंसान की बीवी से शादी कर ली जो सदी का सबसे महान गायक और कलाकार था। वो कोई और नहीं, खुद किशोर कुमार थे। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी योगिता बाली। योगिता बाली मशहूर अदाकारा गीता बाली की भांजी थी। उस दौर में योगिता बाली बोल्ड लुक के लिए मशहूर हो चुकी थी। एक दिन योगिता को किशोर कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। वो फिल्म थी जमुना के तीर। फिल्म तो बनी नहीं, लेकिन योगिता को किशोर कुमार पसंद आ गए। 1976 में शादी हुई, पर 1 साल के बाद मतभेद के चलते वे दोनों अलग हो गए। 1980 की सुपरहिट फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान मिथुन और योगिता का अफेयर शुरू हुआ। हैरान करने वाली बात यह भी है कि हेलेना को तलाक देने के कुछ ही दिन बाद योगिता बाली उनके जीवन में आई और उसी साल दोनों ने शादी कर ली। इस खबर पर अखबार और फिल्मी मैगजीन में बहुत कुछ लिखा गया। बात यहाँ तक आ गई कि लोग खुलेआम मिथुन चक्रवर्ती के अतीत पर सवाल उठाने लगे। योगिता से शादी करना मिथुन का सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि ये शादी आज भी टिकी हुई है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती से एक और गलती हो गई, जिसके चलते योगिता बाली ने खुदकुशी करने का प्रयास किया था। वजह थी श्रीदेवी। 80 के दशक में श्रीदेवी एक मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन श्रीदेवी को मिथुन चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड भी कहा जाता था। फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि मिथुन ने बिना किसी को बताए 1985 में श्रीदेवी से शादी की थी और ये शादी 3 साल चली। एक दिन योगिता को ये बात पता चली। उन्हें मिथुन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने खुद को ही खत्म करने का मन बना लिया। पर मिथुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्रीदेवी को अपने जीवन से निकाल दिया। योगिता बाली से मिथुन को 3 बेटे हुए, मीमो, रीमो, नीमो, और एक बेटी दिशानी को उन्होंने गोद लिया था। दरअसल मिथुन और योगिता बाली ने दिशानी को कचरे के डिब्बे से उठाया था। उस वक्त दिशानी कुछ ही दिन की थी। मिथुन और योगिता इस नवजात शिशु को वहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने दिशानी को वहां से उठाया और अपने घर लेकर आए। आज के दिन दिशानी विदेश में पढ़ रही हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत लोकप्रिय भी हैं। मिथुन के 3 बेटों में से सिर्फ मीमो को कुछ हद तक सफलता मिली। 2008 में जिमी इस फिल्म के साथ अभिनय सफर तो शुरू हुआ, लेकिन मीमो चेहरे से हीरो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। लोग उनके चेहरे का मजाक उड़ाने लगे, पर मीमो ने अपना वजन कम किया और 2011 में एक सुपरहिट फिल्म के साथ दोबारा दर्शकों के सामने हाजिर हो गए। वो फिल्म थी हॉन्टेड 3D। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन सारा क्रेडिट खा गई। कुछ साल बाद इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया तो हीरो का ही रिप्लेसमेंट हो गया। मीमो की शादी मशहूर अदाकारा शीला डेविड की बेटी मदालसा शर्मा से 2018 में हुई। इन दिनों अनुपमा टीवी सीरियल में मदालसा खलनायिका का किरदार निभा रही हैं। 2020 में मीमो अचानक से लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ रेप केस रजिस्टर किया था। उस भोजपुरी एक्ट्रेस ने मीडिया को ये भी बताया कि मीमो की मां योगिता बाली ने उन पर केस वापस लेने का दबाव भी डाला है। मिथुन के दूसरे बेटे नीमो ने 2023 की बैड बॉय फिल्म में किरदार निभाया था, तो वहीं तीसरे बेटे रीमो भी
फिल्म जगत में लेखक के रूप में काम कर रहे हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि मिथुन के किसी भी बेटों ने पिता की कामयाबी दोहराई नहीं। लेकिन बिजनेस क्षेत्र की बात की जाए तो ये जानना भी ज़रूरी है कि मिथुन फिल्म जगत में सबसे अमीर कलाकारों में से एक हैं और भारत के कुछ हिल स्टेशन वाले पर्यटक शहरों में उनके होटल्स चल रहे हैं। मिथुन की कंपनी का नाम है मिथुन ग्रुप ऑफ होटल्स। ऊटी इस मशहूर हिल स्टेशन शहर में द मोनार्च ऊटी नामक एक होटल सबसे अधिक लोकप्रिय है। वहाँ उनकी 300 एकड़ ज़मीन भी है। मिथुन चक्रवर्ती एक चेन स्मोकर रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों वे धूम्रपान से दूर रहते हैं। फरवरी 2024 में दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। तब से वे अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं।